आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे प्री हिस्ट्रिक जीवों के बारे में जिसे साक्षात उस समय के जीवों का काल कहा जाता था। एक का राज पूरे महासागरों में था, वहीं दूसरा जमीन और तालाबों में मौजूद अन्य जीवों पर ग्रहण बन जाया करता था। शायद आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेडेटर एक्स और टाइटानोबोआ की। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर सबसे पहले बात करें प्रेडेटर एक्स की, तो इसे प्लायोसोरस के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 15 करोड़ सालों पहले यानी जुरासिक काल में रहने वाला यह शिकारी इतना खतरनाक होता था जिसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी बाइट फोर्स टीरेक्स के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा शक्तिशाली हुआ करती थी। ऊपर से इसके 7 से 8 इंच लंबे नुकीले दांत किसी को भी एक ही वार में मार डालने के लिए काफी था। और शायद इसके इन्हीं खूबियों की वजह से इसे सभी जीवों का प्रेडेटर यानी शिकारी कहा गया। इस शिकारी की लंबाई की बात करें तो ये लगभग 15 मीटर से लेकर 25 मीटर तक बढ़ सकते थे। इसके साथ ही ये वजन में भी 45 टन भारी हो जाया करते थे। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो यह समुद्र में तैरता काल था। इसके साथ ही इसके जबड़ों की बात करें तो इसकी लंबाई किसी इंसान की लंबाई से भी ज्यादा हुआ करती थी, पर रेप्टाइल से अपना रिश्ता रखने के कारण इसे श्वास लेने के लिए पानी की सतह के ऊपर आना पड़ता था। वहीं अगर बात करें टाइटानोबोआ की, तो इसे अब तक के पाए गए किसी भी सांपों में सबसे विशाल और शक्तिशाली माना गया है, जो धरती पर करीब 6 करोड़ सालों पहले पाए जाते थे, जिसे ह्यूमिड प्लेस में रहना काफी ज्यादा पसंद था। इसलिए इसके कई अवशेष कोलंबिया में पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने जब इसके लंबाई और स्ट्रक्चर को देखा तो उन्होंने ये बात कह डाली कि अगर ये आज जिंदा होते तो मॉडर्न एनिमल्स का इससे बच पाना नामुमकिन हो जाता। यहाँ तक कि शेर भी इसके लिए किसी नाश्ते के समान होते, क्योंकि इसकी लंबाई ही करीब 12.8 मीटर की होती थी और ये वजन में करीब 1 टन से भी ज्यादा भारी हुआ करते थे। वहीं सबसे विशाल आकार के मिले टाइटानोबोआ के अवशेष से हमें पता चलता है कि ये करीब 14 मीटर या लगभग 45 फीट तक बढ़ सकते थे। भले ही इस सांप के पास विष नहीं पाया जाता था, लेकिन अपने शिकार को ये बेहद ही दर्दनाक मौत दिया करते थे। ये एनाकोंडा के ही भांति अपने दुश्मनों पर कुंडली बनाकर उसकी पसलियां तोड़ दिया करते थे। जब शिकार घुटन से मर जाता था तब ये उसे सीधे निगल जाया करते थे। इन सांपों को छिपने में भी माहिर कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आसपास के वातावरण में ब्लेंड हो जाया करते थे। शायद यही वजह था कि घने जंगलों में इन्हें रहना काफी पसंद था, क्योंकि ये कहाँ छिपे होते थे इस बात का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। ऊपर से इसकी फुर्ती लाजवाब की होती थी। ये दूसरे बोआ सांपों की तरह सुस्त नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये पेड़ों पर भी आसानी से लटक सकते थे और अपने शिकार पर छलांग मारकर हमला कर सकते थे। तो ऐसे में अगर प्रेडेटर एक्स और टाइटानोबोआ का मुकाबला होगा, जो कि तभी संभव है जब दोनों ही पानी में हो, क्योंकि प्रेडेटर एक्स जमीन पर बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगा। वहीं टाइटानोबोआ पानी और जमीन दोनों में ही रह सकता है। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि ये पानी के अंदर ज्यादा समय बिताया करते थे और कभी कभी ही ये जमीन या पेड़ों पर लटका करते थे। वहीं प्रेडेटर एक्स पानी में तो तैरता था, पर समय समय पर इसे सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता था। ऐसे में जब दोनों ही शिकारी पानी में एक दूसरे से उलझेंगे, तो अगर प्रेडेटर एक्स टाइटानोबोआ के किसी अंगों को काटता है तो तय है कि उस अंग के टुकड़े हो जाएंगे। वहीं अगर किसी तरह से खुद को बचाते हुए टाइटानोबोआ प्रीडेटर एक्स के गले को लपेट ले और उसे गहरे पानी में खींच ले जाए, तो फिर प्रीडेटर एक्स ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी गर्दन काफी पतली हुआ करती थी, जिस वजह से टाइटानोबोआ उस पर कई कुंडली बना सकता था। ऐसे में टाइटानोबोआ के पकड़ में आने पर प्रीडेटर एक्स की बाइट फोर्स कोई काम की नहीं रह जाएगी और ऐसी स्थिति में प्रीडेटर एक्स की मौत निश्चित है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब टाइटानोबोआ का साथ उसका लक दे, क्योंकि जितने अच्छे से प्रीडेटर एक्स पानी को जानता है उतना टाइटानोबोआ नहीं जानता। पानी में प्रीडेटर एक्स काफी फुर्तीले भी होते हैं। ऐसे में प्रीडेटर एक्स टाइटानोबोआ को अपने जबड़े में रखकर उसके टुकड़े कर डालेगा और प्रीडेटर एक्स की जीत हो जाएगी। खैर आप इस पर हमें अपनी राय लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।